हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर व्लॉग। तो बस सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर बनाने लग गई थी मैं पास्ता। तो समझ में नहीं आता है ना कि क्या बनाना है, तो धनिया हो गया था ख़त्म, तो रोटी भाजी इसलिए स्किप करके मैंने आज शॉर्टकट मार दिया थोड़ा सा पास्ता में। तो यहाँ पर सारे पास्ते जो थे निकाल लिए थे और कुछ कुछ ऐसे ना दिमाग में चल रहे थे। और सुबह के वक्त ना अगर कोई मुझसे कुछ भी मतलब पूछ दिया बोल दिया ना तो चिड़चिड़ा सा हो जाता है, बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और यहाँ पे देखिए इतना सारा पास्ता भर के जो पतीला था उसमें मैंने भरकर चढ़ा दिया और तेल वगैरह डाल दिया था। फ़िश लोग को जाके खाना वगैरह डालती थी। और ये कैसा है डिश कि इतने जल्दी बन जाता है ना चटकेपट, मतलब इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। जितने अपने पास वेजिटेबल वगैरह हैं सब डाल दो, ख़त्म हो जाते हैं। मतलब चॉप करके मैं बारीक करके डाल देती हूँ और मैं खड़ा खड़ा नहीं डालती। सबसे पहले ना मैं खड़ा खड़ा ही डालती थी, जिसकी वजह से ना बच्चे ना वो सब अलग अलग करके रखने लग जाते थे। और अब ना मैं क्या करती हूँ, ऐसे चॉप्ड कर लेती हूँ ना तो इससे ना पूरा ना उसमें चिपक जाता है और तो बच्चे लोग मतलब निकाल भी नहीं पाते हैं। समझ में नहीं आएगा उनको कि क्या निकालना है क्या नहीं। तो बस यहाँ पर कोई उठा नहीं था, बच्चे नहा धो रहे थे और सास ससुर सो रहे थे। और यहाँ पर मैंने अपना मिक्सचर ग्राइंडर चालू कर दिया था और पीसने लग गई थी। सब साथ में ही जमा कर लिया था मैंने और धीरे धीरे ऐसे ही काम ख़त्म हो रहा था। तो जब मैंने ये पतीला निकाला बनाया तब तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। जब पतीला देखे ना तो इतना हंसने भी लगे और ये मतलब घबरा भी गए कि इतना बड़ा पतीला खाली पास्ता बनाने के लिए तूने निकाला है नाश्ते के लिए। तो मैंने उनको कहा भी कि जब मेरे पास है जो बर्तन फ्राई पैन तो वो इतना क्वांटिटी में नहीं ले पाएगा, और ये है ना तो अच्छे से चलाने फिराने को होता है तो जिससे कि नीचे नहीं गिरेगा। तो इस पतीले के लिए भी बहुत मतलब आज मेरे घर में थोड़ा सा कॉमेडी हो गया है। और यहाँ पर मैंने बच्चों का शॉर्ट टिफ़िन जो था वो पैक करने लग गई थी। पियर ले लिया था तो आज इनको पियर ही दूंगी शॉर्ट टिफ़िन। और यहाँ पर जो पतीले में बना रही थी ना ऐसा लग रहा था किसी का भंडारा चल रहा है ना। मुझे भी अजीब लगता है, बहुत बड़ा लगता है, लेकिन क्या करूँ मेरे पास उतने बड़े बर्तन नहीं है कि जिसमें अच्छे से मैं चला लूँ। तो स्पेशली मैंने यही सब चीज़ के लिए ये सब ख़रीदा है बर्तन। तो इतना भी बड़ा नहीं है, देखिए क्वांटिटी इसकी कहाँ तक आई है। तो बताओ ये ऐसे फ्राई पैन में हम बनाने जाएंगे तो अच्छे से चलाना हिलाना भी नहीं पड़े मतलब होगा, और नीचे जितना गिरेगा वो अलग से। तो यहाँ पर मुश्शू को बुला लिया था और बोला था टेस्ट करके नमक मिर्ची बता देना मुझे, क्योंकि मैं ब्रश नहीं की हूँ तो मैं मुँह में नहीं डालती हूँ। तो उसने बोला मम्मा परफेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने कोरिएंडर वगैरह डालकर अच्छे से मस्त मिक्स कर दिया था। तो बस आज लास्ट का ही कोरिएंडर था, इतना सा बचेला, तो आज फाइनल हो गया। आज शाम को जाऊंगी मैं कोरिएंडर लेकर आऊंगी। और यहाँ पर मेरे पास मेयोनीज का पैकेट एक लास्ट था जो ख़त्म होने आया था और एक लाकर रखा था। तो मैंने सोचा कि ये कितने दिन से यहीं पे पड़ा हुआ है तो इसी को पहले ख़त्म करती हूँ, दूसरा नया बाद में निकालूंगी। और यहाँ पर बच्चों को दे दिया था ब्रेकफास्ट, तो बच्चे ब्रेकफास्ट भी वही करेंगे और लेकर भी जाएंगे वही। तो देखिए इतना सारा जब खाना पीना रहेगा और बच्चे इतने हैं हम लोग हैं तो जब परिवार बड़ा रहेगा तो बर्तन भी तो ज़्यादा लगेगा और खाना पीना भी तो ज़्यादा लगेगा ना। तो ये सामने वाले को समझ में नहीं आता है, लेकिन सब मतलब इतना उनको आश्चर्यजनक लगता है ना कि मतलब मैंने ऐसा कौन सा कांड कर दिया है। तो बस यहाँ पर मैं नहा धोकर आ गई थी, बच्चे चले गए थे स्कूल और फिर चढ़ाने लग गई थी चाय। और चाय चढ़ाते चढ़ाते ना कपड़ा वगैरह भी बहुत सारा निकल गया था, तो मैंने बोला लगे हाथ कपड़े वगैरह भी डाल देती हूँ। क्या हो जाता है ना कपड़ा अब तो रेगुलर ही लगाना पड़ेगा, जब तक नहीं थे तब तक ना मैं 2 दिन पे एक बार लगाती थी, लेकिन अब मुझे रेगुलर कपड़ा लगाना पड़ेगा क्योंकि ना जो पापा है उनको हमेशा मतलब वॉशिंग मशीन चलना ही चाहिए और उनके कुछ एक आध कपड़े भी रहेंगे ना तो डालने के लिए लगता है। तो बस यहाँ पर सब चढ़ा दिया था, आ गई थी किचन में और दूध डाल दिया था, तब तक ये भी काम निपट जाएगा। फिर सुबह का चाय है ना, सबसे पहले हम लोग चाय पियेंगे उसके बाद ही नाश्ता वगैरह करेंगे। तो नाश्ता करते करते हमें 10 हो जाता है, क्योंकि जब से मम्मी पापा आए ना उनके पूजा ही 4 घंटे के चलते हैं, तो डायरेक्ट वो 9 बजे 10 बजे ही फुर्सत आते हैं, तो तब उनको नाश्ता लगता है। तो यहाँ पर सारे बर्तन जो रात के रखे हुए थे तो मैंने सोचा कि फटाफट बर्तन वगैरह को भी मैं रख लेती हूँ, जब तक इनका पूजा चलेगा मेरा चाय बनेगा तो मेरा ये भी काम निपटता रहेगा। तो आज तो खाना है पास्ता ही, तो काफ़ी देर तक मैं इनका वेट की इन लोगों का। तो जब नहीं आए ना तो मैं बोली चलो अपना साफ़ सफाई कर लेती हूँ
सोफ़ा झटक लेती हूँ। तो फिर उसके बाद जब मेरा सोफ़ा वगैरह झटक के हो गया ना, तो वेट करते करते ना तो मेरा टाइम निकल रहा था और फिर मैं खाली हो गई थी क्योंकि मेरे सारे काम निपट गए थे। और लंच जो है तो मैं करती हूँ दोपहर में ही बनाती हूँ। तो फिर यहाँ पर फिर उसके बाद ना यहाँ पर पता नहीं क्या हो गया कि पनौती सी लग गई है कि मेरी सारी फ़िशें ही मरने लग जा रही है। और जब ना कुछ गलत होने वाला रहता है ना, तभी फ़िश मरने लगती है मेरी। तो देखिए यहाँ पे एक शार्क थी, वो मर गई है बेचारी, उसका अब मैं फेंक दूँगी। अब मैं क्या करूँ, बहुत मतलब ऐसा लगता है ना कुछ होने वाला रहता है और ये इन लोग अपने ऊपर ले लेते हैं। और यहाँ पर मैंने आई थी बच्चों के रूम में बेडशीट वगैरह सब सही की, अपने रूम का भी सही कर ली। उसके बाद भी जब नहीं आए ना, तो फिर मैंने क्या किया कि अब मुझसे नहीं होने वाला है, फिर जाकर मैं सो गई। और फिर बहुत देर तक या इंतज़ार करते करते फिर मैं थक गई थी। उसके बाद छोड़ दिया मैंने। यहाँ पर फटाफट बच्चों का भी बेड सेट कर लिया, मम्मी पापा का भी बेड सेट कर लिया। मेरे बेडरूम में आ गई थी, मैं तकिया वगैरह सब सेट कर रही थी, तो ना वहाँ से स्मेल अजीब सी आ रही थी मुझे एक साइड से ही। तो यहाँ पर ना उल्टी किया हुआ था अथर ने, तो फिर मुझे ना ऐसा लगा कि मुझे चेंज करना चाहिए क्योंकि सर्दी खांसी की वजह से उल्टी कर दिया था। तो आज मैं अपना बेड का बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है कि उल्टी कर दे तो पोंछ के ले लो, लेकिन स्मेल इतनी गंदी आती है ना, तो उसमें घबराहट सी होने लगती है। तो बस आज फटाफट मैं अपने बेडशीट्स को चेंज करूँगी। बाकी रूम का नहीं की, खाली झाड़ झूड़ कर ले लिया था, सिर्फ अपने बेडरूम का ही करूँगी क्योंकि ना ये इसमें स्मेल जैसा आ रहा था। और अथर के पापा हैं नहीं, टूर पे हैं, तो अथर मेरे पास ही सो रहा है। तो इसके वजह से ना ये आज खांसी करते करते रात को ही उल्टी कर दिया था। तो अब यहाँ पे मैं ये चेंज कर ली थी और चेंज करने के बाद फिर ना मैं देखूँगी, आहर पहर देखूँगी, कोई दिखा तो ठीक, नहीं दिखा तो भैया राम राम, चली जाऊँगी सोने। फिर उसके बाद नाश्ता तो बना ही दी हूँ, फिर अब भैया अपना देख लेना, मुझे तो फुर्सत है। अब मैं जा रही सोने क्योंकि ना बहुत नींद आती है मुझे। सिर्फ घंटे के 2-3 घंटे मिलते हैं रात के, क्योंकि मैं रात को ही ज़्यादा जागी रहती हूँ ना, और बहुत कोशिश करती हूँ कि अपने रूटीन को चेंज करूं, सो जाऊं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा है मुझसे। रात के 2 बज जाते सोते सोते, मोबाइल देखते देखते, और फिर उसके बाद ना नींद होती नहीं है। सुबह उठने का मन नहीं करता है, फिर भी बच्चों के लिए उठना पड़ता है मुझे, और उठने के बाद है ना कुछ काम भी करने को नहीं मन करता, लेकिन करना तो है। यहाँ पर मैं सो के आराम से 2 घंटे बाद में मैं आई 12 बजे के करीब, और फिर बनाने लग गई थी यहाँ पे दाल। तो यहाँ पर दाल ना मैं डायरेक्ट दाल धोकर और उसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, मिर्ची, धनिया पाउडर और हल्दी, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, ये सब डालकर और हींग डालकर मैंने चढ़ा दिया था कुकर, क्योंकि ना ये दाल भी अच्छी लगती है, शॉर्टकट दाल है, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट। और ये जब दोपहर में ना यही दाल कभी ये बना लेती हूँ, कभी दूसरा बना लेती हूँ। और यहाँ पर डाल दिया था मीट मसाला। और यहाँ पर मम्मी कर रही थी जाली की सफाई, क्योंकि बहुत दिनों से गंदी पड़ी थी, अभी आई हैं तो सफाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं और मुझे गुस्सा कर रही थी, और यहाँ पर सफाई कर रही थी। तो आज मैं अपनी सासू माँ का मुंह दिखाई ज़रूर करूँगी, तो आप लोग भी मिल लो मेरी सासू माँ से। सफाई के मामले में बहुत तेज़ है, और मेरे पे इतना भड़की हुई थी कि तू जाली इतना गंदा रखी थी ये वो, जो कि ये ना तेल वगैरह से ना बहुत गंदा, और बच्चों के साथ ना इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास कि मैं जाली क्लीन करके रखूं। तो ये बेसिन की जाली है। तो ये मेरी सासू माँ है, बहुत ही गोरी चिट्टी हैं, बहुत ही मतलब दूध से धुली हुई हैं, ऐसा है। तो भैया कैसी लगी मेरी सासू माँ कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छी लगी होंगी तो भाई कमेंट में बता देना, बुरी लगी हैं तो भी कमेंट में बता देना। तो ये बहुत ही गोरी हैं। और फिर यहाँ पर चढ़ाने लग गई मैं राइस। तो राइस भी मुझे टोप में ही चढ़ाना था, क्योंकि कुकर में पापा नहीं खाते हैं, राइस टोप का ही खाते हैं, माड़ वगैरह निकला हुआ, क्योंकि शुगर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, मतलब सारी बीमारी जैसे हमारे घर में ही सबको है। और सासू माँ को तो इस बार तकलीफ़ हो गई है, उनका जो पीछे की बैक पेन की हड्डी होती है ना, वो बहुत ही मतलब कम गैप हो गया है, वहाँ का जो लिक्विड होता है ना वो सूख चुका है, जिसकी वजह से उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, बेल्ट लगाना पड़ रहा है। ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोला है, लेकिन उसको इग्नोर करके थेरेपी पे कंसल्ट कर रहे हैं। तो बस आज की वीडियो यहीं तक की थी। आज की वीडियो आप लोग के साथ शेयर की हूँ, कैसी लगी है ज़रूर बताना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, अपना ख्याल रखना और इसी तरह मुस्कुराते रहना।